दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। हम सब अभी अपने अपने व्रत को पूर्णता की तरफ पहुंचा रहे हैं। माता रानी की असीम अनुकंपा से हमारा व्रत जो है समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। तो नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं व्यक्ति की सिद्ध होती हैं। दोस्तों, माँ महागौरी आप माता दुर्गा की ही स्वरूप है। जैसा कि हम सभी नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अष्टमी में माँ महागौरी की पूजा होती है और माँ महागौरी की पूजा के लिए आपको उसी प्रकार पूजा पाठ करना होता है। पूजा विधि अभी आप आगे जानेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम माँ महागौरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ शैलपुत्री 16 वर्ष की अवस्था में अत्यंत गौर वर्ण की थी और सुंदर थी, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ गया। लेकिन महागौरी से जुड़ी एक और कथा भी प्रचलित है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश से दूर चली गई। वर्षों तक साधना और कठोर तपस्या में लीन होने के कारण उनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया। जब भगवान शिव उनको खोजते हुए मिले तो देखकर चकित हो गए। तब उन्होंने माता पार्वती को गौर वर्ण का वरदान दिया। तब से माता पार्वती जो है वह महागौरी कही जाने लगी। दोस्तों, माँ महागौरी गौर वर्ण की है। वह श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण पहनती है। यानी माता महागौरी के रूप की ये महिमा है, या फिर ये कह दीजिए कि माता महागौरी का ये स्वरूप जो है वह श्वेत वस्त्र धारण करने वाला है और श्वेत आभूषण माँ पहनती है, इसलिए उनको श्वेतांबरी भी कहा जाता है। माँ महागौरी का वाहन बैल है, यानी वृष है, इसलिए उनको वृषारूढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों, माँ महागौरी को वृषारूढ़ भी इसलिए कहा जाता है कि माँ का, अभी आपने सुना कि माता का जो सवारी है वो बैल है, तो इसलिए माता को वृषारूढ़ भी कहा जाता है। वृष पर सवार 4 भुजाओं वाली माँ महागौरी एक भुजा दाहिनी भुजा में त्रिशूल और बाईं भुजा में डमरू धारण करती हैं। वहीं एक दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में और बाईं भुजा जो है वह वर मुद्रा में है। दोस्तों, माँ महागौरी की प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए आपको प्रतिदिन की भांति, यानी जिस प्रकार आप अपनी पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार माता दुर्गा के स्वरूप की पूजा करेंगे। और माता महागौरी की पूजा आप चाहें तो मंदिर में भी जा करके कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। यानी अगर आप कलश स्थापना किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कलश स्थापना किए हैं तो फिर आप माता की पूजा बिना कलश स्थापना के भी कर सकते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि का ये अष्टमी का दिन बहुत विशेष माना जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति संपूर्ण 9 दिन की नवरात्रि नहीं कर पाता है वह प्रथम और अष्टमी का व्रत रखता है तो उसे भी काफ़ी हद तक बहुत अधिक नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसलिए माता को अष्टमी में प्रसन्न करना, कन्या पूजन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप भी अष्टमी के दिन माता को लाल चुंदरी, और दोस्तों माँ को नारियल बहुत पसंद है, तो माता को चाहे तो आप नारियल चढ़ाएं, नारियल से बनी हुई मिठाई चढ़ाएं, तो माँ गौरी जो है वह प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, माँ गौरी को सुहाग की सामग्री अर्पित करने से भी वो प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। दोस्तों, अगर सुहागिन महिला नवरात्रि के प्रथम दिन अगर सुहाग सामग्री नहीं अर्पित कर पा रही हैं तो उनके लिए यही उचित होगा कि वह अष्टमी के दिन माँ गौरी को सुहाग सामग्री और नारियल चुंदरी और सब कुछ अर्पित करें। इससे माँ जो है अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। इस प्रकार करके आप माँ गौरी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए आपको एक मंत्र भी जपना होगा। मंत्र है ओम देवी महागौर्य नमः। दोस्तों, इस मंत्र को आपको 108 बार जपना है। 108 बार आप माला पे जपेंगे। जैसा कि मैं लगातार बता रही हूँ आपको कि माला पे अगर जपना है तो कम से कम 108 की संख्या में, और अगर आपके पास समय नहीं है, आप कम जपना चाहते हैं, 11, 21, 51 इस तरह से जपना चाहते हैं, तो आप जप की संख्या उंगलियों पे भी गिन सकते हैं या फिर किसी अन्य वस्तु के सहारे भी आप अपनी जप की संख्या को गिन सकते हैं। परंतु जब आप माला से जपेंगे तो कम से कम 108 की संख्या में आपको जप करना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार करके आप महागौरी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, महागौरी की पूजा करने से जहाँ पे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है वहीं पे संतान प्राप्ति का भी माँ वरदान देती हैं। यानी माँ के 9 स्वरूप बहुत अधिक कल्याणकारी हैं, तो इसी में एक प्रमुख स्वरूप माँ महागौरी का भी माना जाता है। तो नवरात्रि की अष्टमी को श्वेत वस्त्रधारी माँ महागौरी की पूजा करें और अपने जीवन में मंगल लाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।